हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Assertion we have the ratio by volume of NH3, HCl, NH4Cl is 1:1:1 in the reaction. So here we have the corresponding reaction. Reason for that is that given Gay-Lussac's law deal with gaseous reactant products only. So की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा गे लुसैक लॉ. ठीक है, अब ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जब हमारी गैसेस कंबाइन करती हैं, गैसेस ऑलवेज रिएक्ट इन द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम. ये आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम विद द गैसियस, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी ये लॉ फॉलो हो गया. गैसियस रिएक्टेंट्स और एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में है तो उनके वॉल्यूम का रेशियो ऑलवेज एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. ये गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग था. अगर मैं यहाँ पे इसको समझते हैं कैसे, देखिए अगर मैं रिएक्शन लिख दूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन गैसियस फेज में रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ. इन गैसियस फेज आपको पता है क्या बनती है, अमोनिया बनती है, NH3. इसको बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस NH3. रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है यहाँ पे, और थ्राइस H2 ले लेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें इनका, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम. और ये सब एक कंडीशन पे होना चाहिए, मतलब प्रेशर भी सेम होना चाहिए और आपका टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन. तो नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम. और हाइड्रोजन का आप देख सक रहे हैं कितना वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम. और अमोनिया का 2 वॉल्यूम. तो इनके वॉल्यूम के बीच का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:3:2. ठीक है, ये आपको दिख रहा है होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है. तो ये किसका रेशियो हो गया, N2 का, H2 का और NH3 जो आपका प्रोडक्ट है. और ये सारे आप देख रहे हैं गैसेस फेज में. हमें जो रिएक्शन दी है क्वेश्चन में वो मैं लिख लेती हूँ, दैट इज़ NH3 इन गैसियस फेज रिएक्ट कर रही है HCl के साथ इन गैसियस फेज, और क्या बना रहा है आपका NH4Cl. ये सॉलिड में है, ये देखिए ये सॉलिड में है, ये गैस में नहीं है. तो यहाँ पे गे-लुसैक लॉ फॉलो नहीं होगा. सो ये जो रिएक्शन है गे-लुसैक लॉ को फॉलो नहीं करेगी. यानी इनके बीच का रेशियो, वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा, देखिए 1:1:1 नहीं रहेगा. ठीक है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सबका 1:1 है, लेकिन वॉल्यूम का रेशियो 1/1 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग ये सारे आपके गैसियस फेज में होने चाहिए. NH4Cl सॉलिड फेज में है तो गे-लुसैक लॉ फॉलो नहीं करेगा. तो असर्शन तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. रीज़न क्या है, गे-लुसैक लॉ डील्स विद गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ओनली. ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि assertion is false and reason is true, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.